हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने एन अवस्थी बुक के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एन अवस्थी बुक के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन से क्वेश्चन 51 से क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एन अवस्थी बुक का एडिशन 12th यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके लिए ऑलरेडी हैं, क्विजेज़ भी हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो। इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया है, तो उसको एक बार आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। व्हाट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, एनर्जी कितनी एसोसिएटेड विद डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 to 2। यानी ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से दो ऑर्बिट हैं, एक है हमारा n इज इक्वल्स टू 6, एक है हमारा पास n इज इक्वल्स टू 2। तो अगर 6 से 2 ऑर्बिट में आ रहा है और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, हीलियम प्लस आयन के लिए हो रहा है, तो ऐसे करने में कितनी एनर्जी डी एक्साइट होगी। तो सिंपल सा है, आपको पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। लेकिन ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है यूनिट, ये हमको पता है। तो अब हम हीलियम के लिए लगा रहे हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो इसको मैं एक बार हटाता हूँ। देखो तो इसमें क्या लग जाएगा, डेल्टा ई यानी एनर्जी का डिफरेंस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। जेड कितना होता है हीलियम के लिए, जेड होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर लगेगा। तो एन इज इक्वल्स टू 2 है और एक 6 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1/36। ये वैल्यू आएगी, यानी ये एनर्जी का डिफरेंस आएगा। लेकिन ये एनर्जी का डिफरेंस किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे किलो जूल पर मोल में चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल पर मोल इनवर्स, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल कन्वर्जन अगर आप फैक्टर याद रख सकते हो तो आप याद रख सकते हो। अगर आप इसमें 96.43 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर देगा। यानी इस कैलकुलेशन में बस क्या करना है, आपको 96.43 का मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको लॉजिक इसका समझा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 52। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइन इन द पास्चन सीरीज ऑफ लिथियम 3+ आयन। देखो पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, देखो जितना ज़्यादा आपको पता है एनर्जी के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलते हो Hc/λ, ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। यानी एनर्जी का डिफरेंस जितना बढ़ता चला जाएगा वेवलेंथ उतनी घटती चली जाएगी। यानी अगर मेरे को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रखनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी वेवलेंथ सबसे कम हो जाए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तभी जाके मेरी वेवलेंथ क्या हो पाएगी, शॉर्टेस्ट हो पाएगी। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए, जैसे देखिए अगर मान लीजिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे इस तरह से, ये मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप 1 से 2 में जाएंगे तो थोड़ी सी एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो और एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो और एनर्जी चाहिए। लेकिन मेरे को तो क्या करना है, इस जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कब आएगा, जब आप इस 1 से को इन्फिनिटी पे पहुंचा दें। यानी किसी भी अगर गिवन ऑर्बिट से, किसी भी गिवन ऑर्बिट n से अगर मैं इन्फिनिटी तक लेता हूँ तो ये एनर्जी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और इससे जो वेवलेंथ निकल के आएगी जो लैम्डा, वो क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम वेवलेंथ निकल के आएगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, यानी जब एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम यानी उस ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर डिफरेंस लोगे तो एनर्जी का गैप मैक्सिमम होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और बोला है, पास्चन सीरीज बोला है। तो आपको पता है लाइमन बाल्मर पास्चन इस तरह चलता है। तो इसके लिए n की वैल्यूज़ कितनी होती है, तो इसके लिए 1 2 3, यानी पास्चन सीरीज में 3 से इन्फिनिटी पहुँचाना पड़ेगा आपको। तो इसके रिगार्डिंग तो बस अब एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 इंटू, या ऐसे कर लो या इसको इस तरह से कर लो कि 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, इस तरह से हो जाएगा।
अच्छा, आपको क्या चाहिए, वेवलेंथ निकालनी है शॉर्टेस्ट, तो 1/λ। आर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रख दोगे तो 9 रख लोगे, इंटू 1/n1²। तो n1 यानी 3 से निकालना है आपको। जब आप 3 से निकालने जा रहे हो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 1/∞ का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो ये 9 से ये 9 हो जाएगा कैंसिल। तो यानी 1/λ आ गया आर, यानी लैम्डा क्या आ गया, 1/r आ गया यहाँ से। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझने थे कि कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए लाइमन सीरीज में हीलियम प्लस के लिए। तो अब बताओ आपको क्या करना है, पिछले बार हमने क्या किया था, जब आप एनर्जी का गैप मैक्सिमम करोगे तो उस केस में लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। इसका उल्टा बोल दो, जब आप एनर्जी का गैप मिनिमम कर दोगे तो उस केस में जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और सबसे मिनिमम एनर्जी का कब गैप आता है, जब दो लगातार ऑर्बिट के बीच की डिफरेंस ले लो। जैसे मान लो ये 1 है ये 2 है, मान लो यहाँ पे 3 ऑर्बिट है, तो अगर 1 से 2 में एनर्जी का गैप लोगे तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन 1 से 3 लोगे तो ज़्यादा आएगा। तो सबसे कम गैप कब आएगा, जब कंजिक्यूटिव ऑर्बिट में ही ले लो, यानी अगल बगल वाले ऑर्बिट में ले लोगे तो सबसे कम आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलो, तो हमें किसके लिए करना है, मैक्सिमम निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच, यानी आर मान लेते हैं, इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम बोला Z2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इंटू 1/n1²। लाइमन सीरीज का मतलब n इज इक्वल्स टू 1, तो 1/1 माइनस जस्ट बगल वाले ऑर्बिट में निकालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 1/3 आर आ जाएगा। ये केस बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होगी। अच्छा, चाहिए लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो आप एक बात बताओ, जिस केस में, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जिस केस में एनर्जी का जो गैप है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस पर्टिकुलर केस में हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपको इन सभी ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी पता ही है, और अगर आप गैप निकालने की कोशिश करोगे, यानी एनर्जी का जब आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे, तो आप ये पाओगे कि n इज इक्वल्स टू 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे ऑप्शन सी से, 5 और 1 दिखा है, लेकिन आप खुद ही बताओ, कोई चीज़ 5th ऑर्बिट में है और कोई चीज़ 1st ऑर्बिट में। जब आप 5th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आओगे तो उस पर्टिकुलर केस में एनर्जी तो रिलीज़ होगी ना। यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर चाहिए, यानी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। यहाँ तो रिलीज़ हो जाएगी, तो रिलीज़ वाला तो ऑप्शन हमसे पूछा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए सी ऑप्शन को तो कंसीडर ही नहीं करना, तो इसको काट दो। अब देखो, अब सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, अब जितने भी ऑप्शन बचे उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का गैप आएगा वो ऑप्शन ए से आ जाएगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ऑर्बिट n इज इक्वल टू 7 विल प्रोड्यूस इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ 2170 नैनोमीटर। यानी जब n इज इक्वल टू 7 से हमारा क्या हो रहा है, कोई एटम आ रहा है तो वो इंफ्रारेड वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलो इसको एक बार हम देखते हैं किस तरह से होगा। देखो यहाँ पे इसको एक सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इस तरह सॉल्व करना है। हमें वेवलेंथ कितनी लानी, आपको पता है 2170 नैनोमीटर लिखा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2170। नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁹ ये हो गया, इज इक्वल्स टू आर एच। रिड्जबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 10⁻7 होती है। ठीक, 10⁻7। n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, 1/, एक n की वैल्यू दे रखी है हमको, तो 1/n1² माइनस 1/, एक n की वैल्यू दे रखी है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। बस अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आपको बस इसको क्या सॉल्व कर लेना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगा n इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर में जब आप 4th ऑर्बिट से 7th ऑर्बिट में आओगे तो ये जो 2170 नैनोमीटर है उतनी वेवलेंथ क्या करेगा, एमिट कर देगा। सभी पैरामीटर्स पता ही थे, बस एक पैरामीटर नहीं पता था, वो हमें सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे।
तो मेरे को लगता है अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 7 से जो 4th ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 56, एन हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यानी कोई लैम्डा वेवलेंथ किसी एटम पे फॉल करती है, एटम पे जब ये फॉल करती है तो जिसकी वजह से 15 डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो आपको बताना है ये वेवलेंथ लैम्डा कितना है। अच्छा, एक चीज़ बोल दिया, ये पहले ग्राउंड स्टेट में था। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो, हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि n इज इक्वल्स टू 1 स्टेट में तो एटम था, लेकिन अब जब इसके ऊपर कोई वेवलेंथ इस तरह से लैम्डा पड़ती है तो ये क्या करता है, एटम यहाँ से एक्साइट करके कहीं ऊपर वाले एटम पे चढ़ा जाता है। लेकिन जब वो डी एक्साइट होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो टोटल कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, 15 वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है ना, 2 लेवल में, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए वेवलेंथ में। ज़रा सा इसमें पुट कर दो, तो n, एक n तो नहीं पता है, तो n माइनस 1 यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, तो n हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। इसको ज़रा सा सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि n की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी हमको ये तो समझ में आ गया कि ये 6th ऑर्बिट से क्या होगा, आ रहा होगा। यानी ये जो आप, यानी यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि ये एटम के ऊपर जब लैम्डा वेवलेंथ गिरती है तो ये n इज इक्वल्स टू 1 से उठ के कहाँ पे चला गया है, n इज इक्वल्स टू 6 ऑर्बिट में आके चला गया है। तो अब हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है, तो सिंपल हो गया ना, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। ये आर एच की वैल्यू पता ही है, जेड पता ही है, 1 पता ही है, 6 पता ही है। बस अब इस इक्वेशन में डाल के आपको सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आप पाओगे 937.3 एंगस्ट्रॉम इसकी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। मेन इसका टिपिकल पार्ट क्या था कि 15 वेवलेंथ आती है, तो 15 वेवलेंथ से हम कैसे पता करेंगे कि इसका हाईएस्ट कहाँ गया, ये इसका थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था जो कि आप समझ चुके हो। ठीक है, चलो, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 937.3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाईएस्ट वेवलेंथ रिजल्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 6। तो देखो, अब तो क्वेश्चन सिंपल है कि जैसे मान लो हमें क्या करना है, वेवलेंथ को हाईएस्ट करना है, यानी हमको लैम्डा को मैक्सिमम करना है। लैम्डा को मैक्सिमम करना है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस को क्या करना है, मेरे को मिनिमम करना है। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होता है, जब 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट ले लेते हैं हम। तो n इज इक्वल्स टू 6 से n इज इक्वल्स टू 5 में आ जाएगा। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ उस केस में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 58, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एल टू के शेल। देखो, सब शेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, के यहाँ पे एल, यहाँ पे एम। तो अब क्या हो रहा है, एल से एम में आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कोई चीज़ हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आती है तो अपने अंदर से क्या करती है, एनर्जी निकालती है वो चीज़। ठीक है, और जब कोई लोअर से हायर जाती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो ये हायर से लोअर में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एनर्जी ये क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हाउ डू द एनर्जी गैप्स बिटवीन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम वेरी फ्रॉम लो टू हाई एन। तो ये देखो, सबको पता है, जैसे जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाते हो, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हो तो जो एनर्जी का गैप है, जो डेल्टा ई है, जो डिफरेंस है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे पहले लेवल की एनर्जी 13.6, फिर कितनी आती है 3.54, फिर कितनी आती है 1.51। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाते हो, एन बढ़ाते हो तो डिफरेंस कम होता जाता है। तो द एनर्जी गैप डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, द एच स्पेक्ट्रम शोज। एच स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, तो आपको पता है एच स्पेक्ट्रम प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई एक्सप्लेनेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन 51 से लेके क्वेश्चन 60 तक हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से यहाँ पे हमने समझा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, और आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके लिए, और कोई भी क्वेरीज़ के लिए आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।